बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, सिंध स्टडी के लेक्चर्स हम कर रहे थे। लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर जो भी जॉब्स हैं, टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और इसके अलावा सीसी के लिए सिंध स्टडी का पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करेंगे बैराजेस ऑफ सिंध। सिंध के जितने भी बैराजेस हैं उनके एमसीक्यूज जो भी आ सकते हैं वो यहाँ पर वन लाइनर की सूरत में आपके सामने पेश हैं। तो सबसे पहले हम सक्खर बैराज को ले लेते हैं। सक्खर बैराज इज आल्सो कॉल्ड लॉयड बैराज। सक्खर बैराज को लॉयड बैराज भी कहा जाता है। और ये किस रिवर पर है? ये दरियाए सिंध के ऊपर एक बैराज है। लॉयड बैराज किसके नाम से मंसूब है? ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे सर जॉर्ज लॉयड, बॉम्बे के गवर्नर थे सर जॉर्ज लॉयड, उनके नाम से इनका नाम जो है वो इनिशिएट हुआ था। तो चूंकि ये 1932 में बैराज की कंस्ट्रक्शन हुई थी, तो उस वक्त जाहिर सी बात है सिंध जो था वो बॉम्बे का हिस्सा था। 1935 में ये अलग हुआ है, तो इसलिए 1932 में जब ये बना तो उस वक्त के जो गवर्नर थे उनके नाम से ये रखा गया। अब आइडिया किसने दिया था सक्खर बैराज का? मिस्टर C.A. फाइफी इन 1868 में ये उन्होंने प्रोपोज किया था आइडिया कि ये बैराज यहाँ पर बनना चाहिए। मैप किसने बनाया था? सक्खर बैराज का मैप और इसकी 7 कैनाल जो भी निकलती हैं वो सर आर्नल्ड मिस्टो ने दिया था। यानी इसमें से टोटल 7 कैनाल्स, नहरें या जिसको वाह कहते हैं सिंधी में, वो इसमें से 7 निकलते हैं। अब टोटल 7 हैं तो उनमें से 3 जो है वो राइट साइड पे निकलते हैं सक्खर बैराज की सीधी तरफ से। उसको क्या बोलते हैं? खीरथर कैनाल, राइस कैनाल और दादू कैनाल। ये 3 हो गए राइट साइड के। अब 4 जो हैं वो लेफ्ट साइड पे निकलते हैं सक्खर बैराज के, जिसको ईस्टर्न कैनाल कहते हैं। खैरपुर फीडर ईस्ट, खैरपुर फीडर वेस्ट और रोहड़ी कैनाल। ये टोटल 7 वाह या कैनाल्स जो सक्खर बैराज से इनिशिएट होते हैं, निकलते हैं, ये वो हो गए। अब टोटल 66 गेट्स हैं सक्खर बैराज के। सक्खर बैराज की लेंथ जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1 माइल है, यानी 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर लेंथ ऑफ बैराज। अब बैराज की जो लेंथ है यानी इसका जो ब्रिज है वो कितनी है? 4725 फीट। वो इसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है उसकी लेंथ है। अब ब्रिज और बैराज में क्या फ़र्क है? ब्रिज का मतलब ये है कि जो पुल बना हुआ है उसके ऊपर जो ट्रैफिक के लिए वो होता है ब्रिज। लेकिन जो बैराज है यानी उसके अंदर जो गेट्स लगे होते हैं पानी को रोकने के लिए, ये उसकी लेंथ होती है। तो इसलिए इसकी लेंथ में थोड़ा बहुत फ़र्क है। एवरी डोर इज 60 फीट इन विड्थ। अब जो बैराज का हर गेट है यानी टोटल 66 गेट्स हैं, तो एक गेट जो है वो 60 फुट चौड़ा है और हर गेट की जो वेट है वो है 50 टन, यानी लोहे का बना हुआ है। तो हर गेट का जो वजन है वो है 50 टन। सक्खर बैराज लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है इसको। और वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन इनॉग्रेटेड दी सक्खर बैराज। सक्खर बैराज कब बना था? 1932 में। दूसरे नंबर पर है कोटड़ी बैराज। कोटड़ी बैराज कब बना था? 1955 में बना था। कोटड़ी बैराज किस पर है? ये भी दरिया सिंध के ऊपर है। और इसकी फाउंडेशन स्टोन किसने यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किसके दौर में हुई थी? ख्वाजा नाजिमुद्दीन, जो कि पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल थे। 12 फरवरी 1950 में उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। इसको जब बना तो फिर किसने इनॉग्रेट किया? फिर 3rd गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने इसको इनॉग्रेट किया। यानी ये छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स हैं, इसको हमने यहाँ पर रिजॉल्व करके आपके सामने पेश किया है। वरना कहीं पर लिखा हुआ था कि इनॉग्रेशन की है गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने, कहीं पर जो है वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने। तो ये यानी फाउंडेशन जब ये बनना स्टार्ट हुआ तब गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन किया, लेट डाउन किया। और जब इनॉग्रेट यानी बनने के बाद
इनॉग्रेट इफ्तिताह किया तो वो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे। तो इसलिए इनको गुलाम मोहम्मद बिराज भी कहा जाता है, कोटड़ी बिराज को। सक्कर बिराज को जिस तरह से लॉयड बिराज कहा जाता था, उस वक्त के गवर्नर थे बॉम्बे के, तो इसलिए पाकिस्तान के जो गवर्नर थे उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, उनके नाम से गुलाम मोहम्मद बिराज इसका नाम रखा गया। कोटड़ी बिराज जो है वो कितना है, 4 माइल्स अवे फ्रॉम हैदराबाद सिटी, और ये कोटड़ी सिटी के करीब है। इसमें से 5 कैनाल्स निकलती हैं टोटल, 2 राइट साइड पर और 3 जो है वो लेफ्ट साइड पर। राइट साइड वाली हैं कालड़ी और बघियार कैनाल, लेफ्ट साइड वाली फुलेली, गोनी वाह जिसको कहा जाता है, लाइन चैनल, अकरम वाह जिसको कहा जाता है, और पिंजारी वाह। ये 3 जो है वो नहरें हैं जो इसकी लेफ्ट साइड से निकलती हैं, तो टोटल 5 हो गई। इसी तरह तीसरा बैराज जो है वो है गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज ये भी इंडस रिवर पर है, और ये तीनों जो है वो सूबे सिंध में 3 बैराज हैं और तीनों जो है वो इंडस रिवर पर हैं। इट इज़ लोकेटेड नियर कश्मीर, कश्मीर के पास है सिंध में। इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो सदर पाकिस्तान थे और गवर्नर जनरल भी रहे हैं, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन कब लेड की, 1957 में, 2 फरवरी 1957 में, और इसकी कंप्लीशन कब हुई, 1962 में, 1962। और तब उनका इनॉग्रेट किसने किया, 1962 में फील्ड मार्शल अयूब खान का दौर था, तो उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। इसकी लेंथ जो है वो 1355 किलोमीटर है, यानी 0.84 माइल या 1.3 किलोमीटर, 4445 फीट। यहाँ इसके 64 डोर्स हैं गुड्डू बैराज के। तो यहाँ इस वीडियो का एंड करते हैं। ये पूरी जो भी फाइल है ये आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो। और इसको हासिल करने के लिए कंप्लीट गेस्ट पेपर जो है इसके हासिल करने के लिए आप हमारा नंबर ये जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इस पर कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं। बाकी जो 1 लाइनर नोट्स हैं इंग्लिश के भी कल ग्रुप्स में शेयर कर दिए गए हैं। इससे पहले करंट अफेयर्स और जीके यानी पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स उसके भी काफ़ी नोट्स शेयर कर दिए गए हैं। तो ग्रेड 5 से 15 के जैसे इसी माह के एंड में शेड्यूल आ रहा है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे और वो चलते रहेंगे तकरीबन 1 माह से ज़्यादा इसका टेस्ट ये चलेंगे। तो उसकी बेहतरीन तैयारी के लिए हमारा गेस्ट पेपर भी आउट है, वो भी आप हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल वक्त ही थैंक यू।